पुराने नियम में छुड़ाने वाले कुटुंबी या परिवार का जो छुड़ाने वाला होता है उसके बारे में बताया गया है। रूत की किताब हमें सामर्थ्य रीति से छुड़ाने वाले कुटुंबी बोआज के बारे में बताती है, जो कि नयोमी और रूत के लिए छुड़ाने वाला कुटुंबी होता है। दिलचस्प बात यह है कि वचन बताता है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। आज के इस गुड फ्राइडे के संदेश में हम देख रहे हैं यीशु हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। हम न्योता देते हैं कि आप उसके पंखों तले आएं ताकि आप उसे अपने व्यक्तिगत छुड़ाने वाले कुटुंबी के रूप में अनुभव करें। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हर साल हम लोग ये खास शुक्रवार अलग करके रखते हैं गुड फ्राइडे के रूप में, और हम समय लेते हैं कि हम याद करें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है। और देखिए, मुझे पता नहीं आप यहाँ किस मूड में आए हैं। कई बार यानी ये तो सच में बहुत ही गंभीर पल हो सकता है, जैसे कि हम समय निकालकर क्रूस के बारे में सोचते हैं और जैसे हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जो दुख सहा वो सच में कितना ज़्यादा था, और ये सच में हमें बहुत गंभीर बनाता है जैसे कि हम इसके बारे में सोचते हैं। और किसी तरह से हम जिस हद तक समझ सकते हैं हम समझना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना महान काम किया अपने पुत्र यीशु को भेजने के द्वारा कि वो हमारे लिए क्रूस पर मर जाएं। लेकिन उसी समय क्रूस की ओर देखना तो निश्चय आनंद की बात हो सकती है। ये तो बड़ी विजय का भाव हो सकता है जो हमारे दिल को धन्यवाद से भर देता है, आभार से और उत्सव से कि देखो काम हो चुका है, काम पूरा हुआ, और ये 2000 साल पहले हो चुका है और आज हम आनंद उठा सकते हैं परमेश्वर की भलाई का और क्रूस पर प्रभु यीशु के कामों के लाभ पा सकते हैं। और इसलिए जानते हैं, यानी ऐसे दिन जब हम समय निकालते हैं कि क्रूस पर सोचें, कि क्रूस पर हम मनन करें, ये हमें इन सारे भावनाओं से और मनन की बातों से लेकर जा सकता है। और ये सब अच्छा है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम रुक कर सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, और आप पाएंगे कि ये तो ऐसा है जो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग करें। अगर आप पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने नियुक्त किए, ऐसे बहुत से दिन नियुक्त किए हैं जिससे हम पर्व कहते हैं। पुराने नियम में उसने अपने लोगों से कहा, इन दिनों को मानो, याद करो मैंने क्या किया, इन दिनों को उसके स्मरण में मानो। और इसीलिए वो चाहते हैं कि उसके लोग जानबूझकर समय निकालें और इसे स्मरण करें, कि सोचें कि परमेश्वर ने क्या किया है, उनके विश्वास की यात्रा में प्रभु ने क्या किया है। और हर साल हम यही तो करते हैं, यानी गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान के रविवार के दिन। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरे दिन क्रूस के बारे में नहीं सोचते हैं। हर दिन हम क्रूस के बारे में सोचते हैं, और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जो किया उसकी परिपूर्णता में हम जीते हैं। और आज ऐसा करने में हमारी मदद करने के लिए कि हम यीशु के क्रूस पर मनन करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया क्रूस के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि हम मनन करें और सोचें, और वो है छुटकारे का एक खास दृष्टिकोण, ऐसा कुछ जिसे परमेश्वर ने पुराने नियम में लाया और जिसके बारे में हम अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ये पूरा होता है क्रूस पर मसीह ने जो हमारे लिए किया है। ये तो ग्रैंड फिनाले हैं उसका, जिसे परमेश्वर ने पुराने नियम में शुरू किया था। और ये विचारधारा है जिसे कहते हैं छुड़ाने वाला कुटुंबी। यानी अलग अलग जो अनुवाद है वो इसके बारे में अलग अलग शब्दों को यहाँ पर बताते हैं। न्यू किंग जेम्स में ये शब्द आया है कि ऐसा कुटुंबी जो छुड़ाने वाला है। कुछ अनुवाद में आया है किन्समैन, यानी करीबी कुटुंबी, यानी छुड़ाने वाला कुटुंबी या छुड़ाने वाला रिश्तेदार। और ये तो प्राचीन इस्राएल के जीवन में उस समय लाया गया था, और इसे हम पुराने नियम में देखते हैं। और सच में इसमें कौन सी बातें जुड़ी है उसे देखने के लिए, यानी इसका संबंध है
कि अगर कोई व्यक्ति परेशानी में आ जाता है, यानी उदाहरण के लिए कहिए कि कोई व्यक्ति बहुत आर्थिक समस्या में फंसता है और उसे अपनी संपत्ति बेचनी है, या यानी अगर वो बहुत आर्थिक नुकसान में होकर जाता है और उसे आखिरकार दास हो जाना पड़ता है, यानी दास के रूप में काम करना या फिर खुद को गुलाम के रूप में बेचना। यदि उसका कोई करीबी रिश्तेदार है जिसमें ये क्षमता है कि उस संपत्ति को वापस खरीद ले या वो आज़ादी खरीद ले अपने उस रिश्तेदार की जो कि दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति में फंस गया है, तो उस करीबी रिश्तेदार को कह सकते हैं छुड़ाने वाला कुटुंबी। और वो वहाँ पर आता है कि अपने परिवार के सदस्य को छुड़ा ले और उस व्यक्ति को आर्थिक संकट से बाहर निकालें। और ये तो प्राचीन इतिहास के सामाजिक जीवन का भाग था। और दूसरी भी ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर छुड़ाने वाले कुटुंबी को भूमिका निभानी थी, और उनमें से एक तो ये था कि अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना था। यानी अगर करीबी रिश्तेदार को गलत रूप में मार दिया जाता है, यानी चाहे कोई भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर वो मारा जाए तो करीबी रिश्तेदार वहाँ पर पुकारते थे यहाँ उस अन्याय के विरुद्ध में खड़े रहें जिस व्यक्ति ने गलत किया है या हत्या की है। और तीसरी परिस्थिति थी जहाँ छुड़ाने वाले कुटुंबी को वहाँ पर एक भूमिका निभानी थी। यानी यदि परिवार की परिस्थिति में अगर पति मर जाए और वो अपनी पत्नी को विधवा छोड़ जाए और उसके बच्चे ना हो, तो ये तो यानी पति के बाद जो दूसरा जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है जो पति का करीबी रिश्तेदार है वो उस विधवा से विवाह करें। इसके पीछे विचार ये था कि उस विधवा को ऐसे ही छोड़ दिया न जाए कि उसे ये ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े कि कोई उसकी देखभाल करें, लेकिन परिवार के भीतर का ही कोई व्यक्ति वहाँ पर कदम बढ़ाएं और वो उससे विवाह करें और एक परिवार की परवरिश करें, यानी उस व्यक्ति की जगह पर जो कि गुजर गया है। यानी ये तो ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी जगह थी जहाँ पर करीबी रिश्तेदार परिवार का छुड़ाने वाला कुटुंबी उस परिस्थिति से छुड़ाने के लिए आता है कि वो छुड़ाए, फिर नया बनाए, वापस खरीदे, कि वो आदर और सम्मान की जगह पर उसे लेकर आए। यानी ये तो उसके बिना असहाय और आशाहीन परिस्थिति है, और परमेश्वर ने इसे स्थापित किया प्राचीन इतिहास के सामाजिक जीवन में। उसने कहा ऐसा ही करो, और उन्होंने ऐसा किया। और यहीं पर रूत की किताब आती है। रूत की किताब, पुराने नियम से रूत की किताब, ये तो अद्भुत कहानी है ऐसे ही छुड़ाने वाले कुटुंबी की, कि कैसे ये छुड़ाने वाला कुटुंबी बदल सकता है दो लोगों के जीवन और अनुभवों को जो कि उसके बिना आशाहीन और असहाय थे। रूत की किताब या रूत की किताब की जो घटना है ये हुई थी लगभग 1500 या 1600 ईस्वी सन पूर्व में। ये वो टाइमलाइन है जहाँ बहुत से बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं ये उस समय की बात है कि ये न्यायियों के समय में हुआ। यानी ये 400 साल का समय था, यानी 450 साल का समय था इस बीच में, यानी यहोशू से लेकर शमूएल के समय तक। यानी कुल मिलाकर 14 न्यायी थे एली और शमूएल को छोड़कर, जिन्होंने वहाँ प्रबंधन किया और उस समय इस्राएली लोगों की अगुवाई भी की थी। यानी वहीं पर उसी समय में, न्यायियों के समय में, ये रूत की किताब की जो घटना है वो हुई। आप में से बहुत से लोग ये कहानी जानते हैं, लेकिन चलिए इस कहानी की कुछ बातों को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, बाइबल में रूत की किताब हमें ये बताती है एक मनुष्य, अलीमेलेक नाम का मनुष्य और उसकी पत्नी नओमी, वो तो बेतलहम से थे,
और उनके 2 बेटे थे। और फिर उस समय में जैसे जैसे मैंने यहाँ बताया है, हमें नहीं पता कौन सा न्याय था, लेकिन खैर उस समय में उस देश में अकाल पड़ा और इसलिए एलीमेलेक ने अपनी पत्नी नोमी और अपने दोनों बेटों को लेकर यात्रा शुरू की बेथलेहेम के दक्षिणी पूर्व भाग में, और वो मोआब के प्रांत में आ गया। तो वो ऐसी जगह पर आए जहाँ पर काफ़ी भोजन था और वहाँ लगभग 10 साल बिताए। और उस समय के दौरान जब वो मोआब में थे, एलीमेलेक मर गया। उसके 2 बेटों ने विवाह किया। उन्होंने विवाह किया मोआब की रहने वाली स्त्रियों से, और उस 10 साल के समय में ये दोनों बेटे भी मर गए। यानी यहाँ पर 3 विधवाएं थी, नओमी और 2 बहुएं जो मोआब से थी, रूत और ओरपा। 3 स्त्रियां, तीनों विधवा थी। यानी वो यहाँ मोआब में रहती थी। और उस समय में नओमी को खबर मिलती है कि उसके घर बेथलेहेम में सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो निर्णय लेती है कि वो वापस जाए, बेथलेहेम में वो वापस जाए। अब हमें याद रखना चाहिए यहाँ पर मोआब के बारे में कि ये लोग कौन थे। हम मोआब के बारे में क्या जानते हैं। मोआब तो देखिए, असल में ये ऐसा बेटा था जो लूत से पैदा हुआ, अब्राहम का रिश्तेदार। और वो तो दुष्कर्म के द्वारा पैदा हुआ। यानी ये तो गोत्र शुरू होने के लिए अच्छा तरीका नहीं है। और मोआब जैसे गोत्र के रूप में उस प्रांत में बढ़ता गया, वह आगे बढ़कर इस्राएल का एक बड़ा शत्रु बन गया। आपको कहानी याद होगी, गिनती अध्याय 22 से अध्याय 25 तक इस्राएली लोग जब यात्रा कर रहे थे, प्रतिज्ञा के देश की ओर जा रहे थे अपने देश में, तो उस समय बालाक, वो मोआब का राजा था, इस्राएल को श्राप देना चाहता था। यानी वो अच्छे संबंधों में नहीं थे। साथ ही न्यायों की किताब अध्याय 3 में हम ये पढ़ते हैं कि 18 साल तक मोआबियों ने इस्राएलियों पर अधिकार किया और उन्हें बहुत सताया। तो वो दुश्मन थे। और साथ ही मोआबी लोग तो मूर्ति पूजक लोग थे। वो आराधना करते थे अपने ईश्वर कीमोश की, और उसके सामने वो शिशुओं का बलिदान चढ़ाते थे। चलिए मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊं ताकि आप समझ सके। आत्मिक रीति से कहा जाए तो सब कुछ अच्छा नहीं था, और साथ ही इस्राएल के साथ उनके सामाजिक संबंध भी बुरे थे। और सबसे बुरी बात तो व्यवस्था विवरण 23 में हम पढ़ सकते हैं, वचन 3 में। यहाँ बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में आने न पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस तरह कहा, कभी न आने पाए। परमेश्वर ने कहा कि अम्मोनी और मोआबी कभी परमेश्वर के भवन में प्रवेश न करने पाए। और रूत एक मोआबीन थी। तो जब नओमी बेथलेहेम वापस जाने का निर्णय लेती है, तो उसकी 2 बहुएं हैं, दोनों मोआबी हैं, और वो उन दोनों को प्रोत्साहित करती है कि वो वापस जाए अपने पिता के घर में। वो कहती है, तुम अपने पिता के पास जाओ और वहाँ पर शायद तुम अच्छा जीवन बिताओ। यहाँ दिलचस्प बात तो ये है
जबकि उसकी एक बहू ओरपा वापस जाने का निर्णय लेती है अपने पिता के घर और अपने ईश्वरों के पास, रूथ चुनाव करती है कि वो नओमी के साथ रहेगी। और हम में से बहुत से लोग जानते हैं रूथ के ये परिचित वचन, रूथ अध्याय 1, 16 और 17। तो आइए इसे हम यहाँ पढ़ते हैं। रूथ ने नओमी से इस तरह कहा, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वचन 17, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। तो रूथ ये चुनाव करती है कि मैं नओमी के साथ जाऊंगी। और ये तो केवल ऐसा लगाव नहीं कि मैं अपनी सास के साथ में रहना चाहती हूँ, पर उसने सामर्थ्य चुनाव किया था। उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब याद रखिए, मोआबियों को परमेश्वर के भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन रूथ कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं मानता हूं रूथ इसके बारे में जानती नहीं थी, लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता ने कई सैकड़ों साल के बाद में आने वाले दिनों के बारे में भविष्यवाणी की। मैं यशायाह 56 से पढ़ रहा हूं, वचन 6 और 7। उसने कहा, ऐसा दिन आ रहा है, कहता है, परदेसी भी जो यहोवा के साथ, इसमें अम्मोनी हैं, मोआबी हैं और सभी हैं, जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सभी देशों के लिए, सब देशों के लिए। रूथ इसे नहीं जानती थी, लेकिन वो कदम बढ़ा रही थी, वो तो पुकार रही थी उस योजना को जो परमेश्वर ने उसके दिल में छिपा रखा था। यानी हर एक व्यक्ति, अगर वो लोग जीवित परमेश्वर की अधीनता में आए तो उनका प्रभु के भवन में बहुत स्वागत है। और ये श्राप जो उन पर था, उन मोआबियों पर था, वो हटाया गया। तो फिर श्राप हटाया जाता है जब वो व्यक्ति जीवित परमेश्वर के पास आता है। रूथ इसे नहीं जानती थी, पर वह सच्चाई से लेते जा रही थी। तो नओमी और रूथ बैतलहम में वापस आते हैं। तो ये घटना आगे बढ़ती है और अध्याय 1 के अंत में और अध्याय 2 में भी, कि जब वो बैतलहम में आए तो उस समय फसल की कटनी का समय था। यानी ये लगभग यहूदी निसान महीने का समय था, जो मार्च या अप्रैल यानी इसी समय के दौरान आता है। ये समय था अख़मीरी रोटी के पर्व का और फसह के पर्व का समय, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। और 3 दिनों के बाद पहले फल का पर्व था, जौ की फसल की कटनी का समय। और उसी समय नओमी और रूथ बैतलहम में पहुंचते हैं। और एक और बात जो परमेश्वर ने इस्राएली समाज के जीवन में स्थापित की,
कि फसल के समय कंगालों को खेत में आने की अनुमति दी जाती थी और वो ज़मीन पर गिरे हुए अनाज को जमा कर सकते थे, जैसे कि कटनी करने वाले खेत में काम करते थे। ये उस देश में कंगालों की देखभाल के लिए होता था। और साथ ही इस समय में कि जितने भी संपत्ति नओमी की थी, और हम नहीं जानते कि कब ये सब हुआ, लेकिन उसने अपनी संपत्ति बेच दी थी, वो बिक गई थी। तो जब वो यहाँ आए, जब बेथलेहम को लौट कर आए, मैं जानता हूँ नओमी ने रूत से कहा होगा, रूत, हम एक काम कर सकते हैं कि हम उस अनाज को जमा करें जो खेत में गिर जाता है। बुद्धिमान स्त्री होने के नाते रूत खुद जाती है कि खेत में अनाज जमा करें। कटनी के समय जो अनाज गिर जाता था वो तो उस देश के कंगालों के लिए था कि वो आकर उसे ले लें। और जैसे वो इसे कई दिनों तक करती है, फिर ऐसा समय आता है कि वो बोआज नाम के एक व्यक्ति के खेत में बीनती है। और इस समय तक पूरे बेथलेहम में खबर फैल जाती है कि नओमी लौट आई है, परंतु उसका जीवन तो सच में बहुत ही दुर्दशा में पड़ा हुआ है। और नओमी ने खुद का नाम मारा, चुन लिया, मतलब मेरी ज़िंदगी इतनी कड़वी हो गई, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरा पति, मेरे बेटे और मेरी संपत्ति। तो बेथलेहम में नओमी को जाना गया कि वो असहाय, आशाहीन और दुर्भाग्य से भरी विधवा है, लेकिन फिर भी उसके साथ उसकी बहू रूत थी जो मोआबी थी, जिसने उसके साथ आने का चुनाव किया और चुनाव किया कि वो इस्राएल के परमेश्वर के पंखों तले आ जाएगी। और ये जो बहू थी वो खेत में अनाज बीनते जा रही थी। और एक दिन बोआज रूत को देखता है, वो उसके बारे में पूछता है और जानता है कि वो कौन है, कि वो तो नओमी की एक सद्गुणी बहू है। तो बोआज रूत के लिए बहुत ज़्यादा कृपा करता है। वो अपने लोगों से कहता है कि जानबूझकर उसके लिए ज़्यादा अनाज गिराते जाना, बस ये निश्चित करने के लिए कि उसके पास घर ले जाने के लिए पर्याप्त से बढ़कर हो। और जल्दी नओमी को पता चलता है कि रूत जो है वो तो बोआज के खेत से अनाज बीन रही है, और तभी वो नओमी इसे जानती है। शायद परमेश्वर ने हमें आशाहीन नहीं छोड़ा है। वो याद करती है छुड़ाने वाले कुटुंबी की भूमिका के बारे में, और वो जानती थी कि बोआज, कि वो तो ऐसे करीबी रिश्तेदारों में से एक है, उसके पति एलिमेलेक का, और उसके पास ये अवसर है कि वो कदम बढ़ाए और इसका छुड़ाने वाला कुटुंबी हो जाए। तो वो रूत को सलाह देती है, कहती है, रूत, अब तुम्हें जाकर मांग करनी है। तो ये कहानी आगे बढ़ती कि कैसे रूत बोआज के पास जाकर ये कहती है, मुझे अपने पंखों तले ले ले। जैसे वो बोआज से बात करती है तो यही विनती करती है। रूत अध्याय 3 वचन 9, जब उसने यानी बोआज ने उससे पूछा, तू कौन है? तब वो बोली, मैं तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तू हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। दूसरे शब्दों में, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो और हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हो जाओ। और बोआज जो कि ईमानदार व्यक्ति था, वो उन सारे कदमों में से जाता है, क्योंकि एक और रिश्तेदार था जो उससे भी करीबी था, तो वो उससे पहला पर्याय देता है कि छुड़ाने का अधिकार ले ले।
पर वो इनकार करता है, तो फिर अब अधिकार के रूप में ये इसका पर्याय हो जाता है। और बोआज आगे आता है कि इनका छुड़ाने वाला कुटुंबी हो जाए, इनका छुड़ाने वाला हो जाए। वो संपत्ति को वापस खरीद लेता है जो कि नओमी की थी, जो उसके बेटे को मिलनी चाहिए थी, वो उसे खरीद लेता है, रूत से विवाह करता है और उनके एक होने से उन्हें बेटा होता है जिसका नाम था ओबेद। और आप पढ़ सकते हैं ये महान छुटकारा जो वहाँ पर हुआ रूत अध्याय 4 वचन 17 में। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। उन्होंने लड़के का नाम ओबेद रखा, यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। यानी नौमी ये तो परदादी हो गई दाऊद के लिए, यानी राजा दाऊद की। रूत जो मोआबीन थी वो दादी होती है राजा दाऊद की। और मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 1 केवल 4 स्त्रियां ही यीशु की वंशावली में बताई गई हैं और उनमें से एक है ये रूत। छुटकारे के बारे में सोचिए जो हुआ यहाँ पर नौमी और रूत के जीवन में। एक समय तो वो पूरी तरह से आशाहीन और असहाय थे, यहाँ तक कि नौमी ने अपना नाम बदल दिया। नौमी शब्द का अर्थ है कि मनोहर या सुंदर। उसने नाम बदलकर कहा मेरा नाम है मारा, कड़वा, यानी मेरी जिंदगी इतनी कड़वी हो गई है, मैं सब खो चुकी हूं, आगे देखने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उस पल में परमेश्वर ने कुछ स्थापित किया था जिसने केवल उसका जीवन ही नहीं बदला पर रूत का भी जीवन बदल दिया। और ये छुटकारा तो इतना महान था कि उस छुड़ाने वाले उस कुटुंबी के द्वारा, यानी उस छुटकारे के द्वारा, छुड़ाने वाले रिश्तेदार बोआज के द्वारा राजा दाऊद आता है और उसके वंश से जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु आते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है, पुराने नियम में यही इब्रानी शब्द जिसे छुड़ाने वाला कुटुंबी कहा गया है, इब्रानी भाषा में मेरा उच्चारण शायद उतना सही नहीं हो, लेकिन ये है गोएल, GAWAL, गोएल, या इसी तरह का उच्चारण है। लेकिन यही इब्रानी शब्द जो छुड़ाने वाले कुटुंबी के लिए उपयोग किया गया है, वही शब्द वो परमेश्वर के लिए उपयोग हुआ है। कहता है वही परमेश्वर आपके छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। और पुराने नियम में कई जगह पर आप इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए कुछ वचन पढ़ते हैं। यहाँ भजन 78 वचन 35 ये कहता है, तब उनको स्मरण आया कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी। भजन संहिता 103 वचन 4 हमारे लिए बहुत ही परिचित वचन है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यशायाह 43 वचन 1 हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है।
और यही शब्द गॉल जो उपयोग किया गया परमेश्वर के संबंध में और उसके छुटकारे के काम में, ये कहता है परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला कुटुंबी है। वो आपको छुड़ाते हैं। उसने तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला, तुम्हारे सारे विनाश से उसने तुम्हें छुड़ाया है। उसने तुम्हें छुड़ाया है, तुम्हारी हर एक मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला है। वही तुम्हारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तो रूत की किताब, बाइबल ये नहीं कहती कि ये दर्शाने वाली किताब है। इसका मतलब हम बोआज को यीशु की जगह नहीं दे सकते हैं। रूत हमें दर्शाती है और नओमी, इस तरह हम उपमान नहीं देते हैं। लेकिन ये एक महान उदाहरण है कि कैसे लोगों के जीवन में छुटकारा आता है, उनके जीवन में छुड़ाने वाले कुटुंबी द्वारा। परमेश्वर हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। और यीशु मसीह इस संसार में आए कि वो क्रूस पर मरें। ये वो महान छुटकारे का काम है। वो तो छुड़ाने वाले कुटुंबी का काम है। अब इसके बारे में सोचिए। हम में से हर एक व्यक्ति, यानी हम सब असहाय थे, आशाहीन थे और खोए हुए थे। हमारे जीवन में सब कुछ खो दिया था। मैं कह रहा हूँ प्राथमिक रूप में, आत्मिक रूप में हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। हमने गलत किया था और हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था। बाइबल कहती है परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि हमारे पाप बड़ी रुकावट हो गए और उसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। हम आशा के बिना आशाहीन थे और हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर थे। और हमारे पाप ने हमें वश में कर दिया था, पाप, शैतान और मृत्यु की। परमेश्वर की आशीष से हमें अलग किया और हमें वश में कर दिया पाप, शैतान और अनंत काल की मृत्यु की। दुख की बात ये थी, कोई भी छुड़ाने वाला कुटुंबी हमारे लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि हमारे सारे छुड़ाने वाले कुटुंबी इसी दशा में थे। हमारे सारे छुड़ाने वाले कुटुंबी यानी हर एक मनुष्य उसी जगह पर थे जहाँ पर आशाहीनता और असहायता थी। हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी मदद नहीं कर पाया। उनमें क्षमता नहीं थी कि हमारी मदद करें। हम सब एक जैसे ही खोए थे। और यही तो वो बात है जहां हमारे मन इसे समझ नहीं पाए कि ये महान, अगणित और बहुत ही सामर्थी, ये सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर, उसने चुनाव किया कि वो हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी हो। कि ये महान और अगणित परमेश्वर कि किसी तरह से वो ऐसे साधारण मनुष्य बन गए यीशु मसीह के व्यक्तित्व में। बाइबल कहती है कि वो तो हमारे जैसे ही बन गए, अपने भाइयों जैसे। वो भीतर आए कि हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हो जाएं। हमारे निकटतम संबंधी, उसने कहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और फिर उसने दाम चुका दिया, और इस केस में वो दाम तो उसका अपना जीवन था। और क्रूस पर यही तो हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, उन्होंने दाम चुकाया, उन्होंने छुटकारे की कीमत चुकाई। प्रभु यीशु ने पूरा दाम चुकाया ताकि हमने जो भी खो दिया था उसे वापस प्राप्त कर ले, कि उन सारी चीज़ों को छुड़ाएं जो कि बर्बाद कर दी गई थी, व्यर्थ की गई थी।
जो छीन लिया गया था उस सताने वाले शैतान के द्वारा। उसने दाम चुकाया कि हमें छुड़ा ले और हमें वापस खरीदे। और यहाँ फिर से हमारा मन इसे समझ नहीं सकता है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि यीशु ने क्या किया है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, उसने दाम चुकाया और कहा कि अब ये पूरा हुआ। बाइबल कहती कि वो गाढ़े गए। 3 दिनों के बाद वो मुर्दों में से जी उठे और खुद को चेलों पर जीवित प्रकट किया। और वो स्वर्ग में उठाए गए और उसने कहा, यही तो सुसमाचार है। उसने अपने चेलों से कहा कि जाकर तुम प्रचार करो, और जो कोई उसमें विश्वास करता है और जो उसके पंखों तले आता है उसका स्वागत होगा परमेश्वर के परिवार में। हम तो ऐसी जगह पर थे जो कि पूरी तरह से परमेश्वर से अलग किए गए थे, आशाहीन, असहाय और त्यागे गए थे। पाप में खोए थे, हम वश में थे, पाप, शैतान और अनंत काल की मृत्यु में। और यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उस पर केवल विश्वास करने के द्वारा हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में वापस लाए जाते हैं। और जो दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया वो तो हमारे जीवन में सारी चीज़ों को छुड़ाने के लिए पर्याप्त से बढ़कर है। मैं पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 से 16 तक। ये कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप उनके समान उनका सहभागी हो गया। वो हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी बन गए। वो आप भी उनके समान हो गया, वो हमारे जैसे हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा, यानी क्रूस पर उसने यही किया कि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान हमें सताने वाला था, हमारे जीवन पर अधिकार किया, और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने उसे नाश किया, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यानी शैतान को। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। वो हमारी मदद के लिए है, ताकि हमारी मदद करें। आराधना की टीम, आप आगे आ सकते हैं। तो आज सुबह मैं चाहता हूं कि आप जाने कि यीशु मसीह आपके छुड़ाने वाले कुटुंबी के रूप में आए, और उसके छुटकारे में, उसके छुटकारे के काम में सब कुछ आता है, यानी आत्मिक और स्वाभाविक सब कुछ आता है। वो आपके छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है और हर व्यक्ति जो ऑनलाइन देख रहा है, यानी हमें छुड़ाने वाले की ज़रूरत है, क्योंकि हमने पाप किया। यहाँ बैठा कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। हम सब ने गलतियाँ की हैं। विचारों और कामों में हमने ऐसा कुछ किया जो पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में है, और हमारे पाप ने, इसने हमें वश में कर दिया है, पाप के और शैतान और मृत्यु के। और हमें निश्चय ही छुटकारे का अनुभव करना चाहिए, और हम सबको हमारे पापों से छुटकारा पाना है। हमें हमारे पापों की क्षमा पानी है, परमेश्वर के साथ में हमें संबंध में आ जाना है। हम में से कुछ लोग, हमें अपने जीवन के अलग क्षेत्रों में छुटकारा चाहिए। शायद ये आर्थिक हो, या फिर शायद ये शारीरिक हो, या फिर शायद ये भावनात्मक हो। हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम दबे हैं, दबाए गए हैं उस सताने वाले द्वारा। हम दुख उठा रहे हैं सताने वाले के हाथों के द्वारा। लेकिन अच्छी खबर है कि यीशु मसीह आए कि वो आपके छुड़ाने वाले कुटुंबी हो। उसने चुनाव किया कि आपके बहुत ही करीबी हो जाए,
ताकि आपको छुड़ा ले। सवाल तो यही है आज के दिन कि क्या हम ये कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पंखों तले आता हूँ, मतलब मैं आपकी अधीनता में आता हूँ, मुझे अपने पंखों तले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं चुनाव करता हूँ कि आप पर विश्वास करूँ, आप जो है उस पर विश्वास करूँ, क्योंकि जब हम उसमें विश्वास करेंगे तो जो दाम उसने चुकाया हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे आत्मा के छुटकारे के लिए, हमारे जीवन के छुटकारे के लिए, वो प्रभावी हो जाता है। यह हमारे जीवन में काम करता है और हम इसका अनुभव कर सकते हैं, उसके छुटकारे के कामों का। इसके पहले कि हम प्रभु भोज में यहाँ शामिल हो जाएं, मैं आपको न्योता देना चाहता हूँ कि यहाँ ऑडिटोरियम में ऐसा कोई है या जो कोई ऑनलाइन देख रहा है। सबसे पहले, अगर आप निश्चित नहीं हैं कि आपके पापों को क्षमा की गई है, कि आपको परमेश्वर के परिवार में लाया गया है और आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी, अगर आप निश्चित नहीं हैं कि आप परमेश्वर के साथ में संबंध में हैं, पर आज आपने सुना है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इसीलिए क्रूस पर मरे कि इसे संभव बनाएं, कि आपके और मेरे लिए संभव बनाएं कि हम परमेश्वर के परिवार में आए, हमारे पाप क्षमा किए जाए, हम प्रभु की संतान बने। क्या यहाँ ऑडिटोरियम में ऐसा कोई है या जो हमें ऑनलाइन देख रहा है? अगर आप निश्चित नहीं कि आपके पाप क्षमा किए गए, आप परमेश्वर के परिवार में हैं, आप परमेश्वर के पंखों तले हैं, अगर निश्चित नहीं है तो मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूँगा। मैं न्योता देता हूँ, आप ये निर्णय लीजिए। ये तो बस एक चुनाव करने के जैसे है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, बस सब यहीं से शुरू होता है, यहीं पर आरंभ है। मैं चाहता हूं हम प्रार्थना में अपने सिर झुकाएं, सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं किया, तो आज के दिन इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए या ऑनलाइन हमें देखते हुए आप प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहना चाहते हैं, क्योंकि केवल वही है जो हमें उद्धार दे सकते हैं और कोई छुड़ाने वाला कुटुंबी नहीं जो ऐसा कर सके। ये तो परमेश्वर हैं जो मनुष्य बने, जो आपके और मेरे लिए क्रूस पर मरे और दाम चुकाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, ताकि हम परमेश्वर के परिवार में लाए जा सके। बाइबल कहती है जो भी उस पर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है उसके नाम के द्वारा। अगर आप इसे अभी करना चाहते हैं, अगर उस पर विश्वास करके उस छुटकारे को पाना चाहते हैं अपने पापों से, तो मैं न्योता देता हूं ये सरल प्रार्थना मेरे बाद दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप क्रूस पर मेरे लिए मरे। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया। आप इसलिए आए कि मेरे छुड़ाने वाले कुटुंबी हो जाएं। मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर के परिवार में लाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे, अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं, आमेन, आमेन।
अगर इस ऑडिटोरियम में ऐसा कोई है, यानी आपने पहली बार ये प्रार्थना की है, हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। हम इस बात को जानना चाहते हैं कि आपने कितना महत्वपूर्ण निर्णय लिया, कि आपने ये प्रार्थना की और कहा कि यीशु मसीह, मैं आपके पंखों तले आता हूँ। अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो निश्चय ही आप अपने हाथ हिलाकर दिखाइए, ताकि हम जानें कि ऑडिटोरियम में लोगों ने मेरे साथ प्रार्थना की है। कोई है? अपने हाथ उठाकर दर्शाइए जिन्होंने पहली बार ये प्रार्थना की है। ठीक है, मैं यहाँ ऑडिटोरियम में किसी का हाथ नहीं देख पा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई है जिसने ये प्रार्थना पहली बार की और आप ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ चैट पर इसे शेयर कीजिए, ताकि लोग जानें कि आपने ऐसा किया और हम आपके साथ में उत्सव मनाएं, ये जानते हुए कि आपने ये चुनाव किया है, व्यक्तिगत रूप में स्वीकार किया, जो यीशु ने आपके छुड़ाने वाले कुटुंबी के रूप में किया, आपको छुड़ाया। आइए अपने दिलों को हम तैयार करें कि हम प्रभु भोज में शामिल हो जाएं। मैं आशा करता हूं कि भीतर आते समय आप अपने साथ एलिमेंट्स लाए हैं, आपने एलिमेंट्स साथ में उठाकर लाए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्स आपके पास पहुंचाए जाए, तो हाथ उठाइए और हम निश्चित करेंगे कि आप तक पहुंचाए जा सकें। क्या कोई है यहाँ जिन्हें इसकी ज़रूरत है? ठीक है, यानी सब लोग तैयार हैं। शायद वहाँ पर पीछे से किसी ने हाथ उठाया है। धन्यवाद। तो देखिए, अब हम ऐसा करेंगे, हम प्रभु भोज में शामिल होंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे, जहाँ मैं चाहता हूँ कि हम विश्वास से इसे ले लें कि यीशु हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी के रूप में जो भी देने के लिए आए। हमने भजन संहिता 103 वचन 4 में पढ़ा है, वही तो आपके प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वो छुड़ाते हैं। आपके छुड़ाने वाले कुटुंबी के नाते क्या करते हैं? वो विनाश से आपके जीवन को बचाते हैं और वो आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं। छुड़ाने वाला कुटुंबी यही तो करता है। वो बाहर निकालता है उन्हें आशाहीन असहायता की परिस्थिति में से और हमें ऐसी जगह पर लाते हैं जहां हमारे जीवन पर मुकुट रखते हैं, महाकरुणा और दया का मुकुट। वही तो वो आशीष है जो छुड़ाने वाला कुटुंबी हमारे लिए लाता है। जब हम इस एलिमेंट को लेते हैं तो अर्थपूर्ण रीति से कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आप मेरे छुड़ाने वाले कुटुंबी हो गए। जब आप मेरे इस दुनिया में कदम रखें और आप बहुत ही करीबी हो गए मेरे लिए, ताकि मुझे छुड़ा सकें। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। और फिर मैं चाहता हूं कि आप कहिए, प्रभु मैं ले लेता हूं मेरे छुटकारे की आशीषों को। वही मेरे जीवन को विनाश से छुड़ाते हैं। अगर ऐसा कुछ है जो शैतान जिंदगी नाश करने के लिए करता है, शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, जो भी हो, प्रार्थना करके कहिए, प्रभु मैं इसे ले लेता हूं। उन आशीषों को जो मेरे छुड़ाने वाले कुटुंबी ने दी है। प्रभु, आपने इसे व्यर्थ नहीं किया, पर इसे किया कि विनाश से मेरे जीवन को बचा लें और मुझ पर करुणा और दया का मुकुट रख सकें। और इसलिए मैं इसे ले लेता हूं। ये दाम तो जो छुड़ाने वाले कुटुंबी को आपके छुटकारे के लिए देना था, वो चुका दिया गया है, हो गया है। और अब हम कदम बढ़ाते हैं कि इसे ले ले। यीशु आपके छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। तो आइए इन एलिमेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप बैठे रहिए और जब हम इसे ले लेंगे उसके बाद एक साथ हम खड़े होंगे।
पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। यीशु, आप हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। हम इस पृथ्वी के एलिमेंट्स यानी दाखरस और रोटी को शुद्ध करते हैं, और जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, प्रभु, जैसे हम इन एलिमेंट्स में भागी होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम इसके पूरे लाभ प्राप्त करते हैं, हमारे छुटकारे के। हम इन आशीषों को प्राप्त करते हैं जो आपने हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी के रूप में दी हैं। आपने हमारे जीवन को विनाश से छुड़ाया है और हम पर करुणा और दया का मुकुट रखा है। आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया और सारे रोगों से हमें चंगाई दी है। हमारी जवानी उकाब के जैसे नई हो गई है। आप हमारे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। प्रभु यीशु, हम इसे ले लेते हैं। उन सारी आशीषों को जो हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी के रूप में आपने हमें दी हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं मांगता हूं, जैसे हम इन एलिमेंट्स को लेते हैं, कि लोगों के जीवन में जो भी काम होना है वो काम पूरा हो जाए। जिन लोगों को अपने शरीर और मन में चंगाई चाहिए, वो चमत्कारी चंगाई हो जाए। जिन्हें अपने जीवन में विनाश से छुटकारे की ज़रूरत है, वो वैसे ही हो जाएं। जिन्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की ज़रूरत है, प्रभु आप काम कीजिए कि इन्हें परिस्थितियों से बाहर निकालें, कि हर एक जीवन दया और करुणा के मुकुट को धारण करे। हम ये प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है। इसे तुम मेरे स्मरण में किया करो। आइए एक साथ मिलकर रोटी खाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरा लहू है, जो नई वाचा का लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए उंडेला गया है। इसे तुम मेरे स्मरण में किया करो। ये लहू ही हमारे छुटकारे की कीमत है। हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी ने हमारे छुटकारे के लिए कीमत चुकाई है। जैसे हम इस कटोरे में से पीते हैं, हम कहते हैं, प्रभु मैं सारी आशीषों को प्राप्त करता हूं। आपके छुटकारे के काम की आशीष मैं ले लेता हूं। आइए एक साथ इस कटोरे में से पीते हैं। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या आप खुश नहीं हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं? आमेन। कि वो कदम बढ़ाते हैं कि वो हमारे जैसे हो जाए, केवल हमारे जैसे नहीं, लेकिन हमारे बहुत ही करीबी हो जाएं। आमेन। ताकि हमें छुड़ा सके। जब हमारी मदद के लिए कोई नहीं था, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आ गए और आपके छुड़ाने वाले रिश्तेदार बन गए। आमेन। हमारे मन इसे समझ नहीं सकते हैं और हमारे शब्द इसे बयान नहीं कर सकते हैं,
यानी इसकी महानता और ये कितना महान है कि प्रभु ने क्या किया कि हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हो जाएं। आमीन। मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप कहें मैं इसे ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं जो उसने मेरे लिए प्रबंध किया है। वो मेरे जीवन को विनाश से बचाते हैं, मेरे जीवन पर दया और करुणा का मुकुट रखते हैं। आइए एक साथ इसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं, आप मेरे छुड़ाने वाले रिश्तेदार हैं। आप ही के कारण मैं छुड़ाया गया हूँ, मेरा जीवन छुड़ा लिया गया है। सारे विनाश से मुझ पर मुकुट रखा गया है, दया का और उस महान करुणा का। मेरा मुंह अच्छी वस्तुओं से भरा है, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, मेरा शरीर चंगा हो चुका है और मेरा जीवन छुड़ाया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आइए इसे जोर से कहें, क्योंकि यीशु मेरे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। आइए फिर से कहते हैं कि मेरा जीवन छुड़ाया गया है, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, मेरा शरीर चंगा हो चुका है, मेरा जीवन छुड़ाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं। आमीन। आइए उसके लिए जोर से स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं, हम आपके छुटकारे के कामों की घोषणा करते हैं हर एक जीवन पर प्रभु जी, हर एक जीवन पर। और आपके छुटकारे की सामर्थ, आपके छुटकारे की सामर्थ तो हर एक जीवन पर आ जाए, हर एक जीवन पर, आत्मा, प्राण और शरीर पर। हम कहते हैं हम प्रभु के छुड़ाए हुए हैं। हम घोषित करते हैं कि हम प्रभु के द्वारा आशीषित हैं और हम तो छुड़ाए गए हैं और शैतान का हम में कोई स्थान नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। यीशु मसीह जो हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी है, उसने हमें छुड़ा लिया है। ये काम हो चुका है, तो हम आशीषित हैं आत्मा, प्राण और शरीर में। परमेश्वर ने हम पर करुणा और दया का मुकुट रखा है। हम उसी में जीते हैं, हम उसी में चलेंगे। यह हमारी आशीष है। आमीन। तो आज का संदेश हम यहीं खत्म करेंगे, पर इसके बारे में सोचते रहिए, विचार कीजिए। मुझे लग रहा है कि मैं आपको 1 और घंटा प्रचार करूं। बस आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना महान काम किया है। लेकिन मैं रुक जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर मेरे रिश्तेदार बन गए, करीबी रिश्तेदार, कि मुझे छुड़ा ले। मैंने जो भी खोया, वो मेरी दुनिया में आए, वो आपकी दुनिया में आए, कि उसे वापस ले ले। इसके बारे में सोचिए, ज़रा विचार कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर।
याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।